हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ राज, योर बायोलॉजी टीचर। सो गाइस, लास्ट डे मैं आप लोगों के बीच डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2। मेरा जो वीडियो बनने वाला है, इसमें जो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो ब्लड से रिलेटेड होगा। ठीक है गाइस, तो मैं आज आप लोगों को ब्लड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करें अपने दोस्तों यार चाहने वालों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है गाइस, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को ब्लड। तो ब्लड मतलब क्या होता है? दैट इज़ ब्लड। और ब्लड का मतलब आप लोग को मालूम है कि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसे हम लोग ब्लड भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड मतलब कि ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनता है कि ब्लड और स्टडी ऑफ ब्लड उसे क्या कहा जाता है? हेमाटोलॉजी। ठीक है, इट इज़ अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। आप लोगों को मालूम है कि ब्लड जो हमारा है वो एक प्रकार का सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, एंड ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? संयोजी ऊतक, जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एंड पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड जो होता है वो बेसिक प्लस अल्कलाइन दोनों होता है। ठीक है, और ब्लड हमारा सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल भी है। और पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो 7.4 होता है। ये बेसिक और अल्कलाइन दोनों होता है और ये पानी में घुलनशील भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि ब्लड जो हमारे बॉडी में जो होता है, ठीक है, वो मेल में जो ब्लड होती है वो 6 से 7 लीटर होती है और फीमेल में जो ब्लड होती है लगभग 5 से 6 लीटर की होती है। लेकिन अगर आपको पूरे एग्जैक्ट अगर लगभग आपको ब्लड फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि अगर आपका जितना भी वेट है, ठीक है, आपके पूरे वेट का 7% अगर हम लोग उसको निकाल दें, फाइंड कर दें, तो उतना ही बॉडी में हमारे उतना ही ब्लड हमारे बॉडी में होगा लगभग। ठीक है, एंड 1 यूनिट ब्लड जो होता है वो 350 ml का होता है। 1 यूनिट ब्लड कितना होता है? 350 ml का होता है। तो लगभग मेल में 40 to 70 यूनिट्स ब्लड होती है और फीमेल में 10 से 14 यूनिट ब्लड होती है। अगर आपको ब्लड इजेक्ट निकालना हो तो जैसे मान लेंगे कि अगर किसी का सपोज दैट कि अगर किन्हीं का वेट 70 kg है, ठीक है, अगर किन्हीं का वेट 70 kg है तो उसका 7% अगर मैं फाइंड आउट करूँ, ठीक है, तो 7% कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49 और 49 और यहाँ पे एक ज़ीरो, यहाँ पे दैट मीन्स पॉइंट, मतलब 4 लीटर 900 ml होगा लगभग उसके बॉडी में ब्लड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखिए नोट यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि नोट रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन पिगमेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। तो रेड कैसा क्यों होता है? कि एक पिगमेंट होता है जिसको वर्णक कहते हैं और वो एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। तो हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर बहुत ही, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन। ठीक है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन। तो आयरन, आयरन प्लस प्रोटीन मिलके बनता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के पिगमेंट के कारण हमारे बॉडी में जो ब्लड होती है वो कैसी होती है? रेड कलर की होती है। ठीक है, तो किसी किसी के बॉडी में ब्लड जो होता है, ठीक है, जैसे कि वाइट कलर ऑफ ब्लड इज़ द कॉकरोच। कॉकरोच में का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है गाइस? वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है वाइट कलर? ये हीम्योडिम्फ के कारण होता है। किसके कारण? हेम्योडिम्फ पिगमेंट के कारण। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मालूम है कि डिम्फ, डिम्फ का मतलब होता है वाइट। ठीक है, डिम का मतलब होता है वाइट और पिगमेंट मीन्स वर्णक, आप लोग को तो पता है। और हेम्यो का मतलब जैसा कि अभी पीछे बताया था, हेम्यो का मतलब आयरन। ठीक है, दैट मीन्स तो उसमें भी आयरन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी के बॉडी में जो ब्लड होती है वो ब्लू होती है। तो ब्लू कलर ऑफ ब्लड, ब्लू कलर ऑफ ब्लड इन ऑक्टोपस इज ड्यू टू हीमियोसानिन पिगमेंट। ठीक है, ये सानिन का मतलब होता है ब्लू और हीमियो का मतलब आप लोग को मालूम है आयरन, जैसा कि मैं बताया हूँ।
ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा है ब्लड इज मेजर्ड बाय हेमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ब्लड का जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग एक हेमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे हम लोग ब्लड का मेजर करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द बोन मैरो 150 टू 160 बोन्स। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड बनता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है। ये बोन मैरो का मतलब होता है, कहीं कहीं हिंदी में स्टूडेंट्स अस्थि मज्जा लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी में मोटे मोटे जो हड्डी हैं, ठीक है, और हड्डियों के अंदर ही हम लोग का बोन मैरो पाया जाता है। गाइस ये टॉपिक, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को, ये बस एक समझने का तरीका है, कहने का मतलब कि ब्लड कहाँ बनता है, कैसे काम करता है। अगर मेरा मेरा जल्द ही मेरा एक वीडियो आने वाला है, ठीक है, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम से रहेगा, बट मैं उस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके एकदम वर्ड वाइज एक एक करके पिक्चर के साथ आप लोगों को मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, सारा चीज़ का फिर से, ठीक है गाइस। तो ये मैं तभी पढ़ाऊँगा जब आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए, लगभग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है वो 150 से 160 बोन्स हमारे बॉडी के अंदर, लगभग जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर 206 हड्डी हैं मौजूद, ठीक है। तो इस 206 हड्डी में लगभग 150 से 160 बोन्स ऐसे हैं जो मोटे मोटे और बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो उसमें उसके अंदर जो अस्थिमज्जा होता है, बोन मैरो जो होता है, वहीं पे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है गाइस, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का कंपोनेंट्स में अगर सॉलिड पार्ट्स और लिक्विड पार्ट्स में देखें तो सॉलिड पार्ट्स में 45% और लिक्विड पार्ट्स में 55%। सॉलिड पार्ट्स में 45 और लिक्विड पार्ट में 55। तो इसमें हमारा सेल और कार्पलेस, ठीक है, सेल कार्पसलस। तो सॉलिड पार्ट में हमारा कौन कौन, सेल, कार्पलेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है गाइस। तो क्या होता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और लिक्विड पार्ट में 55% लगभग प्लाज्मा ब्लड, ठीक है, प्लाज्मा ब्लड, आरबीसी, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स। तो इसमें था हमारा सॉलिड पार्ट में। लिक्विड पार्ट में लाइट येलो कलर ड्यू टू द बिलीरुबिन पिगमेंट इन लीवर, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है। ये किसके कारण लाइट येलो होता है, तो बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा जो होती है वो लाइट येलो कलर की होती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा में लगभग 90% वाटर होता है, 1% ग्लूकोज होता है और उसमें से कुछ प्रोटीन भी होती है। और प्रोटीन के अंदर हमारा क्या क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फैब्रिन होता है और फैब्रोनाइजिन होता है। और ये सब मिलके हमारा ब्लड का क्लोटिंग करता है लगभग 9% तक, जो कि विटामिन के, ठीक है, इसके लिए पर्याप्त है। तो विटामिन के की कमी से क्या होती है, ब्लड का क्लोटिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग इज फिब्रिनोजेन। तो क्वेश्चन बोलता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड क्लोटिंग का सबसे मेन प्रोटीन क्या है, तो फाइब्रोनोजिन है। कौन सा है स्टूडेंट्स, फाइब्रोनोजिन है, ठीक है। प्लाज्मा फाइब्रोनोजिन इज इक्वल टू सीरम, ठीक है। प्लाज्मा और फाइब्रोनिज्म जब मिलता है तो वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, तो इट ट्रांसफर ग्लूकोज टू द ऑर्गेन्स और सेल। प्लाज्मा का काम क्या है कि इट ट्रांसफर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है कहाँ, ऑर्गेन और सेल में, ठीक है, ऑर्गेन और सेल में। मतलब जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कोशिकाएं हैं उसमें ग्लूकोज ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा। और जितने भी हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे ऑर्गेन हैं उसमें भी पहुंचाने का काम कौन करता है, ग्लूकोज, प्लाज्मा। इट रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड।
और ये ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, प्लाज्मा। तो ये था फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इरोथ्रेसिट। ठीक है, इरोथ्राइसाइट। इरियोथ्राई का मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल। लाइक दैट, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो साइट, इरोथ्राइसाइट। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप लोग कहेंगे इरोसैथराइट। ठीक है, और इरियोथ्रोइ का मतलब रेड होता है और साइट का मतलब सेल होता है। तो ये लगभग आरबीसी जो होती है वो मेल में 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन, बोले तो 100 ml हीमोग्लोबिन होता है, और फीमेल में 4 से लेकर 4.5 मिलियन, लगभग 100 ml हीमोग्लोबिन इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं और भी कुछ रेड ब्लड सेल के बारे में। तो आरबीसी इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप लोग को मालूम है कि हमारे ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल अगर कुछ है तो वो है आरबीसी। फॉर्मेशन कहाँ होता है आरबीसी का, तो बोन मैरो में होता है। ठीक है, लाइफ स्पेन, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने दिन का है, 120 दिन का है। 120 दिन में ही आरबीसी जो होती है वो हमारे आरबीसी जो डेथ होता है, ठीक है, तो आरबीसी मरता है, और 120 दिन में ही 120 दिन तक ही जीवित रहता है हमारे बॉडी में ये आरबीसी, और वो फिर 120 दिन के अंदर फिर वो डेथ हो जाती है उसकी, और फिर से उसका फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, आरबीसी का कब्र ग्रह किसको बोलते हैं, ठीक है, प्लीहा को। ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन द लीवर एंड स्प्लीन बोथ। ठीक है, स्प्लीन मतलब प्लीहा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आरबीसी का जो ब्रेक डाउन होता है वो लीवर और स्प्लीन दोनों ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, हेंस दे आर ऑल्सो नॉन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्र ग्रह, ग्रेवयार्ड मतलब कब्र ग्रह किसको कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है, ठीक है, स्प्लीन ब्लड बैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी आरबीसी। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ आरबीसी। तो ब्लड बैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक स्प्लीन। ठीक है, और यहीं पे आरबीसी का रीजनरेशन भी होता है, यहीं पे डेथ भी होता है और यहीं पे रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द ह्यूमन आरबीसी वाइल। तो न्यूक्लियस, देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किसके बॉडी में, किसके बॉडी के आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो कैमल और लामा हैव द न्यूक्लियस इज देयर आरबीसी। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है इन दोनों के, कैमल के और लामा के। ठीक है, तो शेप कैसा है आरबीसी का, तो राउंड या फिर बाइकॉनकेव हम लोग कह सकते हैं। आरबीसी का शेप कैसा है, राउंड है और बाइकॉनकेव है। ठीक है, तो आरबीसी, रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन पिगमेंट, एज यू नो दैट आई जस्ट टोल्ड यू। जैसा कि आपको पता है कि मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हीमोग्लोबिन ट्रांसफ़र। हीमोग्लोबिन ट्रांसफ़र करता है O2 एंड CO2 को। ठीक है, O2 एंड CO2 को, O2 एंड CO2, O2 प्लस सेल एंड टेक CO2 प्लस लंग। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब सेल के साथ मिलता है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है भाई, लाइक दैट हीमोग्लोबिन O2, ठीक है, तो HbO2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिला रहेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, और हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा तो उसको HbCO2 मतलब कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक, ठीक है, O2 एंड CO2 और हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हो गया O2 और ये O2। अब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी से डिजीज कौन कौन सी हो सकती है। तो डिजीज ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी की कमी होगी तो एनीमिया नाम का एक डिजीज होगा।
और जब कभी आरबीसी हमारे बॉडी में अधिक हो जाएगा तो पॉलीसिथेमिया नाम का एक बीमारी होगा, जिसका मतलब होता है ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन। स्किन के ऊपर काला काला धब्बा टाइप का होने लगेगा। तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे बॉडी में आरबीसी बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर एनीमिया रोग हुआ है तो आप लोग को समझ में आया होगा कि आरबीसी जो होता है उसकी कमी हो गई है। ठीक है, थैलेसेमिया एक बीमारी है जो कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज डिक्रीज बाय द 50 to 60 डेज। ठीक है, थैलेसेमिया एक बीमारी है, जैसा कि आप लोग को पता है एक स्वस्थ बॉडी के शरीर में जो हीमोग्लोबिन जो होता है, आरबीसी जो होता है, उसका जीवन काल 120 दिन का ही होता है रेड ब्लड सेल का। लेकिन अगर थैलेसेमिया एक बीमारी अगर डिजीज हो गया तो उसका आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन का है उसको वो डिक्रीज करके कितना दिन कर देगा, 50 से 60 दिन में ही उसका आरबीसी मरने लगेगा और फिर से वो जनरेट होने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेकार सी बीमारी है ये सब। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, एक सिकल सेल एनीमिया होता है जो कि सिकल टाइप का होता है, इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से एंड शेप ऑफ द आरबीसी इज चेंज्ड जस्ट लाइक गल्फ मून। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया जब होता है, ठीक है, तो इसका आरबीसी जो होती है उसको चेंज करके इसको कैसा कैसा शेप कर देता है, गल्फ मून के जैसा। ठीक है, तो ये था आरबीसी का पूरी तरीके से डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे गाइस डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो सबसे पहले जब भी किसी का आकर डब्ल्यूबीसी आरबीसी आया तो उसका साइंटिफिक नेम आप लोग याद रखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है स्टूडेंट्स, लीकोसाइट्स। क्या होता है माय डियर, लीकोसाइट्स होता है। इसका भी फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी का वो बोन मैरो में ही होता है, बट इसका लाइफ स्पेन जो होती है वो 2 से 4 दिन की ही होती है। ठीक है, और इसमें हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन कहाँ होता है, ये इसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, ब्लड में। ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल, और ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ब्लड सेल है। बॉडी का छोटा ब्लड सेल कौन सा है, आरबीसी, और लार्जेस्ट कौन है, डब्ल्यूबीसी। शेप कैसा है इसका, ठीक है, इरेगुलर एंड अमीबिया शेप है इसका, अमीबा का शेप है, इरेगुलर है और अमीबा के जैसा शेप है इसका। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो एज द बॉडी गार्ड। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बॉडी गार्ड भी बोलते हैं, सोल्जर भी बोलते हैं। ठीक है, और फाइटर सेल के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्वांटिटी जो होती है वो मेल में और फीमेल में 8,000 से लेकर 10,000 तक होती है। तो मेल में लगभग कितना होता है, 8,000, और फीमेल में कितना होता है, 10,000। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है। तो इट गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी, ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे हम लोग सोल्जर हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट हमारे बॉडी में जितने ही प्रकार का घाव वगैरह अगर होता है तो उसका प्रोटेक्शन अगर करता है तो वो करता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स के होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो लगभग मेनली 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन, बेसोफाइल्स, बहुत ही मिनिमम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नीटोफाइल्स मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, ईओसिनोफाइल्स, इस तो लगभग पाया ही नहीं जाता है। मोनोसाइट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, और लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। तो कितने टाइप्स के हैं यार डब्ल्यूबीसी, 5 टाइप्स के, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है, इओसिनोफाइल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। चलिए, हिस्टामिन, हिस्टामिन केमिकल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी दैट इज द प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। हिस्टामिन एक केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए, और ये प्रोड्यूस्ड होता है किसके लिए, लीवर के लिए हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारा बेसोफाइल्स। ठीक है, बेसोफाइल्स इट फाइट अगेंस्ट द एलर्जी रिएक्शन। जब भी अगर हम लोग के बॉडी में अगर किसी प्रकार का रिएक्शन होता है, एलर्जी होता है, तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, कौन सा डब्ल्यूबीसी, बेसोफाइल्स।
ठीक है। एंड इट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड डिजीज, और ये बैक्टीरिया और डिजीज ये सबको भी दूर रखता है, अगेंस्ट रखता है, इसके खिलाफ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रोफाइल्स, इट फाइट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस डिजीज। इसका काम क्या है न्यूट्रोफाइल का, कि ये फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ठीक है, फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस डिजीज, ये वायरस डिजीज और बैक्टीरिया वाले को से लड़ता है। ठीक है। योसिनोफाइल्स क्या करता है, इट फाइट, तो गाइस ठीक है, न्यूट्रोफाइल्स का काम क्या है, इट फाइट्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड वायरस डिजीज। जितने भी प्रकार के हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरियल और वायरस डिजीज होगा तो इससे लड़ने का काम कौन करेगा, न्यूट्रोफाइल्स। ठीक है। एंड योसिनोफाइल्स क्या करता है कि इट फाइट्स अगेंस्ट द फंगल डिजीज। अगर हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का फंगल डिजीज होता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, ठीक है, योसिनोफाइल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है कि मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट इट गिव्स एडवांस लेवल इम्यूनिटी। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का काम क्या है, ये हम लोग के बॉडी में एडवांस लेवल का इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है। एंड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट प्रोड्यूस मेमोरी सेल इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। अगर किसी प्रकार का अगर हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेटेड होते हैं, तो उसको प्रोड्यूस हमारे बॉडी में मेमोरी को प्रोड्यूस करता है कौन, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आप सभी अगर ये कोरोना का टीका अगर ले चुके हैं, मतलब कि कोविडशील्ड या फिर कोवैक्सीन लिए हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में जो सेल एक्टिवेट हो जाता है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया है, हो गया होगा। ठीक है, जिसमें हमारे मेमोरी सेल को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में। WBC का, अगर WBC अधिक मात्रा में होती है तो ब्लड कैंसर होता है जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है। ऑटो इम्यून सिस्टम, ठीक है, ऑटो इम्यूनी सिस्टम ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं। अगर WBC अधिक मात्रा में अगर कम हो जाएगी तो मैनी डिजीज होगा, लाइक दैट ल्यूकोपेनिया। ठीक है, लाइकोपेनिया, मैनी डिजीज होगा लाइक दैट लाइकोपेनिया एक डिजीज है। ठीक है। इन केस ऑफ HIV एंड एड्स, ठीक है, WBC आर डिक्रीज्ड। जब WBC का डिक्रीज होता है तो इन केस अगर किसी को HIV या फिर एड्स होता है तो उसमें WBC की मात्राएं धीरे धीरे घटने लगती है। HIV वायरस फर्स्ट टाइम वाज नोटिस्ड, ठीक है, इन द USA 1981। 1981 में सबसे पहले HIV वायरस को नोटिस किया गया था। ठीक है। इट वाज नोटिस्ड इन इंडिया इन 1986, और 1986 में लगभग 5 साल के बाद हमारे भारत में इसको नोटिस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार। HIV वायरस कैन ओनली सर्वाइव इन ब्लड। HIV वायरस जो होता है वो सिर्फ सर्वाइव करता है कहाँ पे, हमारे खून में, ब्लड में। तो HIV, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है, मदर, HIV वायरस जो होता है वो आपका जेनेटिक डिजीज होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न में भी हो सकता है, मदर से, अगर मदर में है तो चाइल्ड में भी होगा। इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड किसी को HIV हुआ है और अगर उससे सुइया दिया है और उसी को किसी और को दे देगा तो HIV उसको भी हो सकता है। ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी हमारा HIV हो सकता है। ठीक है। तो चलिए HIV का टेस्ट हम लोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो टेस्ट ऑफ HIV, एलिजा टेस्ट होता है एक, जिससे हमारा HIV का टेस्ट होता है। ठीक है। तो एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। ड्रग एजिडो थिम्बी, ठीक है, एजिडो थिमिडीनी, ड्रग एजिडो थिम्बिडिनी। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। हम लोग WBC देख लिए, RBC देख लिए, चलिए अब प्लेटलेट्स हम लोग देखते हैं गाइस। तो प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। क्वांटिटी ऑफ मेल एंड फीमेल लगभग 4.5 से 5.5 लाख, लाइक दैट
100 ml हीमोग्लोबिन होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका भी? बोन मैरो में। लाइफ स्पेन कितना है? 8 से 10 दिन का। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। ब्रेकडाउन कहाँ होता है? हमारे ब्लड में ही। और रीजनरेशन कहाँ होता है? ब्लड में ही। ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड को क्लॉटिंग करना। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हमारा कैल्शियम, विटामिन के, जिसको विटामिन के का क्या नाम है साइंटिफिक नेम? फैलोग्विनाइन। ठीक है, विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या है? फैलोग्विनाइन। प्रोटीन से अगर हम लोग देखें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रम्बिन, फैब्रोन्यूजिन। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारा क्या क्या है? कैल्शियम, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के को क्या कहते हैं हम लोग? साइंटिफिक नेम क्या है इसका? फैलोग्विनिन। ठीक है, फैलोग्विनिन। एंड प्रोटीन्स में अगर देखें तो हमारा कौन कौन सा प्रोटीन होता है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फेब्रिन, फैब्रोनोजेन। मेन कंपोनेंट है हमारा ब्लड क्लॉटिन का, तो वो है फैब्रोनोजेन, ये वाला। ठीक है, उसके बाद है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। एंटी एंटी क्लोटिंग फैक्टर में हमारा हेपारिन एंड प्रोटीन। एंटी क्लोटिंग फैक्टर में हम लोग देखें तो हेपारिन जो कि एक प्रोटीन है, ये प्रोड्यूस होता है कहाँ? लीवर के लिए ये प्रोड्यूस होता है। आर्टिफिशियल हेपारिन क्या होता है? आर्टिफिशियल हेपारिन हेल्रुडिन फाउंड इन द सलाइवा इन लिच। ठीक है, सबसे पहले इसको खोजा गया था सलाइवा ऑफ लिच में, लिच के सलाइवा में। ठीक है, कौन खोजा था? तो हेल्रुडिन, आर्टिफिशियल हेपारिन। ठीक, नेक्स्ट, केमिकल यूज इन ब्लड बैंक। मतलब कि ब्लड बैंक में कौन कौन सा केमिकल यूज होता है? ठीक है, ब्लड बैंक में केमिकल जो यूज होता है वो कौन कौन सा? तो पहला जो केमिकल यूज होता है वो सोडियम ऑक्सलेट। पहला सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है, प्रिजर्व ब्लड फॉर द मंथ्स, प्रिजर्व ब्लड फॉर मंथ। ठीक है, कुछ महीने के लिए अगर रखा जाए तो उसमें सोडियम ऑक्सलेट मिलाकर, केमिकल मिलाकर रखा जाता है। ठीक है, और 4 डेज अगर कुछ दिन के लिए रखा जाए तो उसमें कैल्शियम सिट्रेट मिलाकर रखते हैं। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन, अगर लिक्विड में देखा जाए तो नाइट्रोजन इज यूज टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का प्रिजर्वेशन के लिए उसमें क्या डालते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिजीज़ के बारे में। तो डिजीज़, अगर प्लेटलेट्स कम होगा तो नो ब्लड क्लॉटिंग होगा। प्लेटलेट्स की कमी से ब्लड का क्लॉटिंग होगा ही नहीं। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स अधिक होगा तो थ्रोम्बोब्लास्ट, ठीक है, थ्रोम्बोब्लास्टिस, थ्रोम्बोब्लास्टिस मतलब क्लॉटिंग इन आर्टरीज एंड वेन। मतलब कि इसका जो क्लॉटिंग हो जाएगा वो आर्टरीज और वेन में ही हो जाएगा। तो इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया प्लेटलेट्स आर डिक्रीज्ड। जब डेंगू और मलेरिया होता है तो हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती है उसका वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आया है, डेंगू और मलेरिया। तो चलिए डेंगू किससे के काटने से होता है, मलेरिया किसके काटने से होता है वो देख लेते हैं। तो डेंगू, ठीक है, डेंगू पैथोजेन जिसको आर्बो वायरस कहते हैं, एंड वेक्टर क्या है इसका? फीमेल एडिस इजिप्टी, फीमेल एडिस इजिप्टी, फीमेल एडिस इजिप्टी फैक्टर नाम एक मच्छर, जिसके काटने से डेंगू होता है। ठीक है, अर्बो वायरस इसमें होता है पैथोजन। मलेरिया का पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम फैक्टर फीमेल एनाफ्लेज मच्छर के काटने से होता है। फर्स्ट वायरस, पहला वायरस जो था, ठीक है, फर्स्ट वायरस इवेनियोस्की डिस्कवर किया था इसको, और फर्स्ट बैक्टीरिया का खोज लीवेनहॉक खोज किया था। ठीक है, जिलेटिन प्रोटीन हेल्प इन द इंक्रीजिंग प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बढ़ाने का अगर काम करता है तो वो कौन करता है? जिलेटिन प्रोटीन। ठीक है, सोर्स क्या है इसका? मिल्क ऑफ गॉट। अगर आपको प्लेटलेट्स अधिक मात्रा में अगर बढ़ाना है तो आप बकरी का दूध पीजिए, उसमें जिलेटिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे कुछ हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा कर लिए। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्लड ग्रुप के बारे में गाइस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं गाइस, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे रखते हैं और ब्लड ग्रुप हम लोग
कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम लोग आज के टॉपिक यहीं रखते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसका थर्ड पार्ट भी मैं डालूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।